मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। से आए अपने आप को जानो, राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति, ओम शांति। शिव बाबा क्यों आए हैं? बाबा कहते हैं मैं आता ही हूँ तुम बच्चों को खुशी की दुनिया में ले जाने लिए। पवित्रता, सुख, शांति,
संपत्ति की दुनिया में ले जाने, क्योंकि इस समय कलयुगी दुनिया में दुख है, अशांति है, रोग है, कितने कष्ट है, कितनी आपदाएं हैं, कितने पाप हैं, कितने विघ्न हैं, सारे जो भी नेगेटिव शब्द कहो वो सब इस समय दुनिया में मौजूद है। और बाबा कहते हैं मैं आता हूँ इन सब से छुड़ाने। तो तुम बच्चों को ये सोच कर ही खुशी में रोमांच खड़े हो जाने चाहिए। होते रोमांच खड़े ऐसा सोच कर ही। तो बाबा ने मिसाल दिया है, जैसे कोई व्यक्ति होता है, बहुत बीमार होता है, फिर धीरे धीरे वो उसकी बीमारी ठीक होने लगती है और डॉक्टर कहता है कि बस अभी ये थोड़े दिन है, आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे, ठीक हो जाओगे। और वो ठीक हो जाता है तो उसको कितनी खुशी होती है, रोमांच खड़े हो जाते हैं, अरे मैं ठीक हो गया, वहाँ कल आपको डिस्चार्ज मिल जाएगा हॉस्पिटल से, अब ये सूचना मिलते ही आप ठीक हो गए। तो बाबा कहते हैं तुम बच्चों को भी ऐसी ही खुशी होनी चाहिए, बस थोड़ा सा धीरज रखो। पर बच्चे कभी कभी धीरज नहीं रख पाते हैं और फिर इस दुख की दुनिया में दुखी हो जाते हैं, चिंताओं में ग्रसित हो जाते हैं। इसलिए बाबा कहते जो भी आए उनको पास करते जाओ, भूलते जाओ, ये सब थोड़े रोज है। कोई ऐसी वैसी बातें सुनो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकालते जाओ, अपने दिल में मत रखो, अपने मन में घर मत बनाओ इन सब बातों से, क्योंकि ये सब खत्म होने वाले हैं। कई तो इतने अपने मन में रख करके दुखी होते रहते हैं, सारा दिन ही दुखी होते रहते हैं। तो इसलिए बाबा ने आज खास हम बच्चों को ध्यान पर दिया है, बच्चे इन छोटी छोटी बातों में दुखी मत हो जाओ, छोड़ो छोड़ो तो छूटो। तो आज की सारी मुरली है खुशी, कैसे सदा खुशी में रहे, कुछ भी हो जाए हमारी खुशी नहीं जानी चाहिए। आज बाबा ने खास इस पर जोर दिया है। तो सुनेंगे बाबा के महावाक्य। आज 28/8/2021 है। मीठे बच्चे, सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो, क्योंकि सुनी सुनाई बातों में या सुनते तो दुखी हो जाते, तो विश्वास मत करो, छोड़ो। सुनी सुनाई बातों पर विश्वास नहीं करो। अगर कोई उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो क्या करो, तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। कान बंद तो नहीं कर सकते ना, कानों को दरवाज़ा ही नहीं है। हाथों से बंद करे और बात है, लेकिन कानों को तो कोई दरवाज़ा ही नहीं है। आँखों को तो फिर भी ये पुतलियाँ आंखें बंद कर सकते, पर कानों को बंद करने के लिए बाहर से साधन चाहिए। तो इसलिए बाबा कहते हैं अभी कानों में तो जाएंगे पर सुनते हुए नहीं सुनो। तो उल्टी सुल्टी बातें सुनाए तो एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। प्रश्न है, जो बच्चे ज्ञान की खुशी में रहते हैं उनकी निशानी क्या होगी? ज्ञान की खुशी है उनको हर वक्त, तो उनकी निशानी क्या होगी? उत्तर है, वे पुराने कर्म भोग का हिसाब किताब उस खुशी में मर्ज करते जाएंगे। ठीक है, हो रहा है, कोई बात नहीं। तो उस खुशी में वो जो पुराने हिसाब किताब, शरीर के भी रोग है या कोई भी और हिसाब किताब है, उसको मर्ज करते जाएंगे। ज्ञान की खुशी में दुख, दर्द, गम की दुनिया ही भूल जाती है। बुद्धि में रहता है, अब तो हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं।
यही बुद्धि में रहता है। हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं तो कुछ गम की बातें आई भी तो उसको मर्ज कर देते, अंदर समा देते हैं। हम खुशी की दुनिया में जा रहे हैं। रावण ने श्रापित कर दुखी किया है। क्यों दुखी हुए? रावण ने श्रापित किया, इसलिए दुखी किया है। अब बाप आए हैं उस दुख की, गम की दुनिया से निकाल खुशी की दुनिया में ले जाने। गीत है, तुम्हें पाके हमने जहां पा लिया, जमी तो जमी आसमां पा लिया। और बाबा कहते हैं जमीन आसमान तो क्या, तीनों लोक पा लिए। ये जमीन आसमान भी एक ही लोक में, पर तीनों लोक पा लिए। तो बाबा कहते हैं ये गीत अगर आप मन में दोहराओ तो कितनी खुशी आएगी। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चों ने गीत सुना। जरूर बच्चों के रोमांच खड़े हो जाने चाहिए, क्योंकि गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं और गम जैसा मर्ज नहीं। गम दुख ये मर्ज की तरह है, रोग की तरह है, और खुशी खुराक की तरह है। गाया जाता है खुशी जैसी खुराक नहीं। अभी तुम सभी रूहानी बच्चों को बेहद का बाप मिला है। बेहद का बाप तो एक ही होता है, और बच्चे जानते हैं जब और ये बच्चे जानते हैं और बच्चे बनेंगे तो उन्हों के भी रोमांच खड़े होंगे। वो बातें सुनेंगे बच्चे, जब नए नए आते जाएंगे ये बातें सुनेंगे तो उनके भी रोमांच खड़े हो जाएंगे। तुम जानते हो हमारा राज्य था, फिर राज्य गंवाया, अब फिर राज्य लेते हैं। भारतवासियों के लिए ये खुशखबरी है ना कि हम अपना राज्य वापस ले रहे हैं। परंतु जबकि अच्छी रीति सुने और समझे कि हम कैसे अपना राज्य वापस ले रहे हैं। बरोबर ये खुशी की बात है ना। कल्प कल्प बाप आते हैं, बाप का जन्म भी यहाँ गाया जाता है। त्योहार भी जो हैं सब इस समय के हैं। बाप ने आकर तुमको बहुत सहज रास्ता बताया है। मनुष्यों को तो अनेक प्रकार के गम है, दुख है। हाँ, कितने गम हैं, कितने दुख हैं। यहाँ इस ज्ञान की खुशी में वो गम दुख आदि सब मर्ज हो जाते हैं, सब मर्ज हो जाते हैं। जैसे कोई बीमार ठीक होने पर आता है तो सबको खुशी होती है, केवल उस बीमार व्यक्ति को ही खुशी नहीं होती है, सबको खुशी होती है। बीमारी आदि दुख की बातें जैसे भूल जाती है। पियर घर, ससुर घर, मित्र संबंधी आदि सब खुशी में आ जाते हैं। तुम बच्चे जानते हो हम सब विश्व के मालिक थे, फिर रावण ने श्राप दिया। ये है गम की दुख की दुनिया। फिर कल होगी खुशी की दुनिया। खुशी की दुनिया याद रहने से गम दुख आदि भूल जाने चाहिए, भूल जाने चाहिए। अगर वो याद है दुख के गम की बातें, रोग की बात, ये सब याद रहता है, सोचते ही रहते हैं, तो वो खुश, इसका मतलब खुशी की दुनिया भूली हुई है। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। भिन्न भिन्न प्रकार के कर्म भोग हैं। अबलाओं पर भी कितने अत्याचार होते हैं। अनेक प्रकार के विघ्न आते हैं। ये विघ्नों के कर्म भोग के दिन बाकी कितने दिन? बाबा कहते हैं बाकी थोड़ा समय है, थोड़ा समय है। बाप धीरज देते हैं, बाकी थोड़े रोज है। कल्प पहले भी हुआ था, कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है,
वो भी तो करना पड़ेगा, चाहे दुखी हो के कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू करो, चाहे खुशी में करो, वो आपके ऊपर है। कर्म भोग का हिसाब किताब चुकतू होना है, पर खुशी में ये सब मर्ज करते जाओ, समाते जाओ खुशी में। बस बाप और वर्षे को याद करते रहो, उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो। ये सब कर्म भोग या जो भी बातें आती है, ये है तो मेरा ही हिसाब किताब, इसीलिए हम किसी को दोष तो दे नहीं सकते। इसीलिए बाबा कहते हैं हाँ, मर्ज करते जाओ और आगे कोई ऐसा हिसाब किताब मत बनाओ जो फिर और दुख लेना पड़े। वो ये मर्ज करते जाओ, खत्म करते जाओ और आगे के लिए सावधान रहो। तो बाबा कहते उल्टा सुल्टा कोई भी काम मत करो, नहीं तो और ही दंड पड़ जाता है, पद भ्रष्ट हो जाता है। बच्चों का काम है एक बाप को याद करना। बाप कहते हैं मुझे याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश हो जाएंगे, हिसाब किताब चुकतू हो जाएगा। बाकी थोड़ा समय है, बाबा ने आज मुरली में बार बार याद दिलाया, बाकी थोड़ा समय है, हिसाब किताब चुकतू करते जाओ। नए हिसाब किताब मत बनाओ। नए हिसाब किताब कैसे बनते हैं वो भी मालूम है। किसी को दुख दिया, आप शब्द का कुछ भी गलत काम किया, कुछ भी, ये सब हिसाब किताब बन जाते हैं। तो हिसाब किताब चुकतू करते जाओ, क्योंकि तुम हो अंधों की लाठी। तुम भी याद करो और दूसरों को भी रास्ता बताओ। तो तुम तो अपना हिसाब किताब मत बनाओ, लेकिन दूसरों को भी ज़रूर बाबा कहते सावधान करो, वो भी हिसाब किताब ना बनाए, तो तुम अंधों की लाठी बनो। विघ्न तो बहुत पड़ेंगे, तो जितना हो सके सबको ये समझाते रहो कि बाप को याद करो। अक्षर भी नामी ग्रामी है। कौन सा? मन मना भव। ये अक्षर नामी ग्रामी है, गीता में आता है। मन मना भव ये अक्षर नामी ग्रामी है, अर्थात हे आत्माएं माम एकम याद करो तो तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। हे अर्जुन, तो मुझे याद करो तो मैं तेरे सारे पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा। भगवान ने ये बहुत बड़े महावाक्य कहे हैं। तुम्हारे पास्ट के विकर्म भस्म होंगे। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। कैसे होंगे भस्म, क्या होगा, कैसे होते हैं, मूंझो मत, बस याद करो। इसमें मूंझने की तो बात ही नहीं है। सिर्फ बाप को याद करो तो तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। तुम जानते हो हमने 84 का चक्र लगाया है ना? पूरा निश्चय है ना कि हमने 84 का चक्र लगाया है। चक्र लगाते आए हैं, एक ही चक्र नहीं लगाया है, कितने चक्र लगाए होंगे 84 के, और लगाते रहेंगे। हाँ, कितनी बार लगाएंगे, प्रश्न ही नहीं, सोचने की बात ही नहीं, कितनी बार लगाएंगे, कितनी बार लगाए हैं चक्र, लगाते रहेंगे। ये है पुरानी दुनिया, पुराना चोला, शरीर भी पुराना चोला, इनको भूल जाना है। ये है आत्माओं का बेहद का संन्यास। इस शरीर रूपी चोले को भूलना, ये है बेहद का संन्यास। और शरीर रूपी चोला भूला तो सब कुछ भूला इस पुरानी दुनिया का। उन्हों का है हद का संन्यास, घर बार छोड़ जाते हैं। उन्हों का भी ड्रामा में पार्ट है, फिर भी ऐसे ही होगा। ऐसे ये कई पूछते हैं क्यों वो छोड़ते हैं, क्यों ये करते हैं, बाबा कहते ये पार्ट है, तो फिर भी ऐसा ही होगा। सेकंड जो पास हुआ सो ड्रामा फिर वही रिपीट होगा। शास्त्र सब है भक्ति मार्ग के पुस्तक, भक्ति के बाद है ज्ञान। इस सीढ़ी के चित्र पर किसको भी समझाना बहुत सहज है। मुख्य जो चित्र है वो अपने घर में भी रख सकते हो। रखा है आपने?
जो भाई बहनें परिवार में रहते और अपने घर में ये चित्र रखे हैं, खास करके बाबा त्रिमूर्ति, गोला, झाड़, लक्ष्मी नारायण, सीढ़ी, इन पर जोर देते हैं। जिनके घरों में है वो हाथ उठाओ। अच्छा, सबके? हाँ, लगा ज़्यादातर। ठीक, बहुत अच्छा। तो बाबा कहते हैं मुख्य जो चित्र हैं वो अपने घर में भी रख सकते हो। त्रिमूर्ति भी बड़ा क्लियर है, ऊपर में शिव बाबा भी है, ब्रह्मा विष्णु शंकर भी है, सूक्ष्म वतन वासी, फिर ऊंच से ऊंच है भगवान शिव बाबा सबसे ऊपर। बच्चे भी समझते हैं जहाँ बाप रहते हैं वो है हम आत्माओं का रहने का स्थान, जिसको निर्वाण धाम कहो अथवा शांति धाम कहो, बात एक ही है। निर्वाण धाम और शांति धाम बात एक ही है। कैसे? शांति धाम नाम ठीक है, अथवा निर्वाण धाम अर्थात वाणी से परे धाम, यानी शांति धाम हो गया, वही बात हो गई। वो शांति धाम हो ही गया। वो शांति धाम, हाँ वो शांति धाम। फिर है सुख धाम, और सुख बाबा कहते केवल सुख नहीं, सुख शांति संपत्ति धाम। इंग्लिश में कहेंगे प्यूरिटी, पीस, हैप्पीनेस। तो इसीलिए सुख शांति पवित्रता, सुख शांति संपत्ति धाम। फिर होता है दुख और अशांति धाम। सुख धाम में तो कारून के खजाने होते हैं, अथाह अनगिनत कारून के खजाने। आज क्या है, कल क्या होगा। आज कलयुग का अंत है और कल होगा सतयुग का आदि। रात दिन का फर्क है ना। कहते भी हैं ब्रह्मा और ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों का दिन और फिर रात। दिन में है देवताएं और रात में है बाबा कहते शूद्र। अब शूद्र और देवता के बीच में कौन है? दोनों के बीच में कौन है? शूद्र और देवता के बाबा कहते बीच में है तुम ब्राह्मण। शूद्र से डायरेक्ट देवता थोड़ी बनेंगे, पहले ब्राह्मण बनेंगे फिर देवता। तो शूद्र और देवता के बीच में है ब्राह्मण। इस संगम युग का तो किसको पता ही नहीं है। मनुष्य तो बिल्कुल ही घोर अंधियारे में है। तो घोर सोजरे में ले आना ये तुम बच्चों का फर्ज है। फर्ज है, ये अंधों की लाठी हो, सबको लाठी देनी है। ज्ञान का नेत्र उनके पास नहीं है, तो घोर सोजरे में ले आना ये तुम बच्चों का फर्ज है। अभी सामने वही महाभारत लड़ाई खड़ी है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि विनश्यन्ति, विनाश काले प्रीत बुद्धि विजयंती। तो तुम बच्चे जानते हो बाबा हमको फिर से वही राजाई देते हैं। वो हमारी राजाई कैसी होगी? जो कोई छीन न सके। रावण की प्रवेशता तो होगी द्वापुर से, 2 युग तक तो कोई नहीं छीन सकेगा हमारी राजाई। फिर रावण आएगा, रावण राजाई छीन लेता है। कौन सी पहले क्या छीनता है रावण? पवित्रता का ताज छीन लेता है। फिर राजाई कैसे जाती है, भारत की राजाई कैसे गई, और देशों ने आक्रमण किया, धीरे धीरे भारत की राजाई खत्म होती गई। तो बाबा कहते रावण नहीं किया वो भी। तो बाबा कहते रावण की प्रवेशता होगी द्वापुर से। रावण ने हमारी राजाई छीनी है, जिसको दुश्मन ही समझो, क्योंकि दुश्मन का ही एफिजी बनाकर जलाते हैं। ये बहुत पुराना दुश्मन है, बहुत पुराना दुश्मन है। कहते भी हैं रावण राज्य परंतु किसकी बुद्धि में नहीं आता है, तो घोर अंधियारा कहेंगे ना, पता ही नहीं है तो घोर अंधियारा है। बेहद का बाप है नॉलेजफुल, उनको ज्ञान का दाता दिव्य चक्षु विधाता भी कहते हैं। अभी तुम आत्माओं को ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे।
कितनी बातें हैं जो आगे तो बिल्कुल नहीं जानते थे। कोई कितना भी अपने आप को बहुत होशियार समझे, बड़ा ज्ञानी समझे, लेकिन जो बाबा हमें बताते वो तो आगे कुछ भी नहीं जानते थे। आगे तो कुछ भी नहीं जानते थे, अभी सब जान गए हैं। बाप ज्ञान का सागर है तो ज़रूर क्या करेगा, अगर वो ज्ञान का सागर है बाबा तो ज़रूर ज्ञान सुनाएगा। जिसके अंदर जो गुण है वो गुण व्यक्त करता है, तो वो ज्ञान का सागर ज़रूर ज्ञान सुनाएगा। ज्ञान सुनाने बिगड़ सिद्ध कैसे हो? किसी के अंदर वो गुण है वो छिपा हुआ थोड़ी रहता है, वो व्यक्त होता है ना। कर्म से व्यक्त होता है, वचन से व्यक्त होता है, मन से भी व्यक्त होता है, वातावरण में भी वो गुण अनुभव होता है। तो बाबा कहते हैं शिव बाबा ज्ञान का सागर है, वो केवल गुप्त अपने लिए थोड़ी है, देने लिए है ना ज्ञान। तो बाबा कहते हैं ज्ञान सुनाने बिगड़ सिद्ध कैसे हो कि वो ज्ञान का सागर है। तुम देखते हो बाप ज्ञान सुनाते हैं, जिस ज्ञान से फिर आधा कल्प सद्गति होती है। भक्ति को ही आधा कल्प चलना है, सद्गति फिर दुर्गति। बाबा कहते आधा कल्प भक्ति को चलना है। ज्ञान से सद्गति संगम पर ही होती है। तो कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। अब सद्गति होनी है तो दुर्गति तो खत्म हुई, लेकिन फिर भी कई बच्चे कोई ऐसे गलत काम करते हैं तो बाबा कहते हैं वो बात उनकी गलत छिप नहीं सकती है, एक दिन प्रत्यक्ष हो जाती है। कोई भी बात बच्चों की कब छिप नहीं सकती। बाप कहते हैं कोई भी बुरा काम हो जाए तो बताओ, छिपाओ नहीं। हमेशा बाबा कहते हैं गलत काम छिपाओ नहीं, बताओ कि ये गलती हो गई। और अच्छा काम किया तो वो वर्णन करने की ज़रूरत नहीं है, वो बाबा जाने, अपने आप बाबा फल देगा। लेकिन दुनिया में उल्टा चलता, अच्छा काम किया तो सबको बताएंगे मैंने ये किया, मैंने किया, और गलत काम किया तो किसको बताना नहीं, किसको बताना नहीं। हाँ, और ये बाबा कहते गलत किया तो बताओ, तो आधी सज़ा माफ़ हो जाती है। तो बाबा कहते कोई भी भूल होती है तो फौरन बाबा जानते हैं। कईयों से बुरे कर्म होते रहते हैं। रावण राज्य है ना, माया चमाट मारती है परंतु छिपाते हैं बहुत। बाबा कहते कोई भी भूल होती है तो फौरन बतलाने से आगे के लिए युक्ति मिलेगी कि कैसे इससे बचो, नहीं तो वृद्धि होती जाएगी। काम महाशत्रु है। बाबा को लिखते हैं बच्चे, बाबा माया का बहुत ऑपोजिशन होता है, इंद्रियों को जीत नहीं सकते, माया का बहुत ऑपोजिशन होता है। सदैव तो किसका योग नहीं रहता तो जो माया से बच सके, सदैव रहे योग तो माया से बचे रहेंगे, पर सदैव योग नहीं रहता जो, इसलिए माया से बच नहीं सकते। देह अभिमान बहुत आता है, बहुत हैं जो माया की थप्पड़ खाते रहते हैं, एक बार नहीं थप्पड़ खाई, खाते ही रहते थप्पड़। बाबा के पास समाचार तो बहुत तरफ से आते रहते हैं ना, अखबारों आदि में भी उल्टा सुल्टा कितना डाल देते हैं। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, कितनी बातें उल्टी सुल्टी बातें अखबारों में डाल देंगे। उनको धन मिलता है तो पैसे मिलता है तो जैसे वो अखबार भी उनकी हो जाती है, पैसे लेते रहते हैं तो उल्टी बातें भी डालेंगे। आजकल मनुष्य बातें तो कितनी भी बना सकते हैं, तमो प्रधान है ना। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो भी क्या क्या बातें बैठ लिखी है, रजो बुद्धि में ही जो व्यास ने लिखा, शास्त्र जो बना उसमें भी क्या क्या बातें लिख दी है। देवताओं पर भी कलंक लगा दिए, न जाने क्या क्या गलत गलत लिख दिया। तो रजो बुद्धि में इतना गलत लिखा तो तमो बुद्धि में क्या नहीं करेंगे, तो और ही कितना गलत लिखते हैं। व्यास की जब रजो बुद्धि थी तो क्या क्या बातें लिख दिए। बाप बच्चों को समझाते हैं सुनी सुनाई बातों पर कभी भी विश्वास कर बिगड़ो मत। फलाने ने ऐसा कहा, ये किया,
हाँ, ये सुनते सुनते क्या होता है, माथा ही फिर जाता है। दूसरों की कंप्लेंट सुनाते रहेंगे। बाबा कहते हैं माथा ही फिर जाता है। समझते नहीं है ये तमो प्रधान दुनिया है, वो तो ऐसा ही काम करेंगे, तमो प्रधान दुनिया है। माया गिराने की कोशिश करेगी। कोई भी झूठ मूठ बातें सुनाए तो क्या करो, बाबा ने कहा ना, एक कान से सुन, दूसरे से निकाल दो। औरों को भी यही पैगाम दो, बाबा का पैगाम दो, वो संदेश दो। बाप कहते हैं मैं पैगाम लेकर आया हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो। शिव बाबा सबसे पहले आया पैगाम लेकर, कौन सा, श्रीमत पर चलो, तुमको पावन बनना है, मैं तुमको घर ले जाऊंगा। मैं पैगाम ले आता हूँ, अब हे आत्माएं श्रीमत पर चलो, हमारा पैगाम सुनो। सिर्फ माम एकम याद करो, जो याद करेंगे वो अपना ही कल्याण करेंगे। याद तो आत्मा ही करेगी ना, भूले भी आत्मा ही करती है, भूली भी आत्मा है तो याद भी आत्मा ही करेगी। अब बाप की श्रीमत मिलती है, इसमें आशीर्वाद व रहम आदि कुछ भी नहीं मांगना है, बस श्रीमत पर चलो। वो श्रीमत पर चलना ही आशीर्वाद है बाबा की या रहम बाबा का है। सिर्फ बाप को याद करना है और कोई बात पूछने की दरकार ही नहीं है। सृष्टि का चक्र कैसे फिरता है ये तो सुनो, इसमें खिटखिट की तो कोई बात ही नहीं है। कितना क्लियर है ज्ञान, सब स्पष्ट है, कोई भी बात खिटखिट की इसमें नहीं है। घोर अंधियारे में ही बाप आते हैं, इसलिए शिवरात्रि मनाते हैं। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। अब आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी, आज 28 है, परसों 30 तारीख है, तो जन्माष्टमी 30 तारीख को है। कृष्ण का भी जन्म रात्रि को मनाते हैं। फिर क्या पकाते हैं, खीर पूरी आदि मंदिरों में बनती है रात को 12 बजे कृष्ण का जन्म होता है, फिर सबको खीर पूरी भोग मिलता है ना। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, शिव का भी रात्रि दिखाते, उसमें तो और ही व्रत रखते, उपवास रखते। और जन्माष्टमी पर तो खूब पकवान, खूब 56 प्रकार के भोग बनाते हैं। अब शिव के लिए क्या बनाएंगे, वो तो है निराकार, किसको पता भी नहीं है शिव बाबा किस घड़ी आते हैं और कैसे चले जाते हैं। सदैव तो सवारी नहीं करते, आएंगे और चले जाएंगे। शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, वाणी चला के कई बार चले जाते हैं, फिर कई आते हैं। बाबा को आने में कितनी देर लगती है और जाने में भी कितनी देर लगती है, आएंगे और चले जाएंगे। अभी तुम जानते हो हम शिव बाबा के पोतरे हैं, वर्षा उनसे मिलता है, ब्रह्मा को भी वर्षा उनसे मिलता है। ये तो मनुष्य है ना, ब्रह्मा तो मनुष्य है, ये वर्षा नहीं देता, वर्षा तो शिव बाबा देता है। वो हमारा दादा भी हो गया, इस पिता द्वारा देता है तो हम पोतरे हो गए। तो बाबा कहते हैं ये तो मनुष्य है ना। सदगति में पहला नंबर है श्री कृष्ण, वो सबसे पहला देवता श्री कृष्ण सदगति में। ये सबको प्यारा है क्योंकि सतो प्रधान बाल अवस्था है ना। बाल अवस्था सतो प्रधान अवस्था, थोड़ा बड़ा होता है तो उनको सतो कहा जाता है। फिर रजो और तमो, बुढ़ापा हुआ तो ये जैसे तमो अवस्था। श्री कृष्ण राधे ही फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। जिनको बाप ने ज्ञान दिया है उनको ही देंगे। भारत में ही देवी देवताएं होकर के गए हैं, तो मंदिर भी भारत में बहुत हैं, देवी देवताओं के मंदिर बहुत है भारत में। क्रिश्चियंस की चर्च में क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे, एक क्राइस्ट की ही मूर्ति होती है और आगे पीछे फोटोज तो होते, कई सेंट्स के फोटोज होते हैं, लेकिन क्राइस्ट का तो मेन एक ही होता है। यहाँ तो भारत में तो कितने देवी देवताएं होकर के गए। क्रिश्चियंस की चर्च में तो क्राइस्ट ही क्राइस्ट देखेंगे। देवताओं के तो कितने ढेर मंदिर हैं,
तो बाप आए हैं हमको मनुष्य से देवता बनाने अथवा भारत को स्वर्ग बनाने। हम बाप को याद कर पावन बन जाते हैं। बाप के साथ हम भी भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। बाप को याद करके पावन बनेंगे, लेकिन बाप की याद में हम भी औरों को पावन बनाते हैं, फिर हम भी स्वर्ग बना रहे हैं। बाबा कहते बाबा के साथ जैसे हम बाप के साथ आए हैं, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं बाबा के साथ, जैसे कि हम बाबा के साथ ही नीचे उतरे हैं और भारत को स्वर्ग बना रहे हैं। जैसे हम ही बाप के साथ आए हैं। भक्ति मार्ग में देवताओं के मंदिर, मूर्तियों आदि पर कितना खर्चा कर बनाते हैं। उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। अभी आ रही ना गणेश चतुर्थी आ रही है, 10 सितंबर को है। कितने बड़े बड़े गणेश की मूर्तियां बनाएंगे, हाँ एकदम ज़बरदस्त। और फिर देखो पूजा की, फिर तो विसर्जन कर देते हैं, ख़त्म। तो बाबा कहते हैं उत्पत्ति कर, पालना कर, फिर विनाश कर देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। देवियों की भी नवरात्रि भी आएगी, कितनी बड़ी बड़ी देवियां बनाते हैं, उनको भी डुबो देते हैं। 9 रोज के अंदर ही डुबो देते हैं। बहुत उनमें उनसे प्रेम होता है। नवरात्रि कलकत्ता में बहुत मनाते हैं। इन सब बातों पर अभी वंडर लगता है। आगे तो हम भी पाठधारी थे। नवरात्रि में कितनों ने भाग लिया होगा, गणेश चतुर्थी में भी, गणेश की पूजा में भी कितनों ने भाग लिया होगा। हम भी पाठधारी थे। करोड़ों रुपया खर्च करते हैं। कितनी अंधश्रद्धा है। रामायण से भी कितना प्यार होता है। बातें सुन करके आंखों से आंसू बहा देते हैं। राम की सीता चोरी हो गई, बस उस एक ही प्रसंग को इतना लंबा चौड़ा कर देते हैं जो सुनने वालों के आंखों में से आंसू बहने लगते हैं। तो बातें सुनकर आंखों से आंसू बहा देते हैं। ये सब है भक्ति मार्ग, इससे फायदा कुछ भी नहीं। बाबा अब हमको कितना समझदार बनाते हैं। तो ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल नहीं जाओ। सुना, ये सब सुनकर यहाँ का यहाँ भूल नहीं जाओ। सब बातें याद करो, पूरा रिफ्रेश होकर के जाओ। मधुबन से जाते हैं तो पूरा रिफ्रेश होकर जाओ। अपने को आत्मा समझ, देह सहित जो कुछ देखते हो सब भूल जाओ। ये सब कब्रिस्तान है। दिल्ली में बिरला मंदिर में लिखा हुआ है, बिरला मंदिर है ना दिल्ली का, वो लक्ष्मी नारायण का बहुत बड़ा मंदिर है। तो वहाँ बाहर आंगन में वो कुछ ऐसा बनाया पिलर आदि, तो उसमें लिखा हुआ है कि भारत परिस्तान था जो धर्मराज ने स्थापन किया था। अभी तुम बच्चे जानते हो ये दुनिया कब्रिस्तानी बननी है, फिर परिस्तान भी बन जाएगा ना भारत। अभी तो कब्रिस्तान बननी है। बाप कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। कब्रिस्तानी तो सब चिता पर जलते हैं ना। कब्रिस्तान में क्या होता है, शमशान घाट में चलो मुर्दों को दफनाते हैं कब्रिस्तान में, वो भी क्या है, मिट्टी हो जाते हैं। तो बाबा कहते तो काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती है। क्रोध की चिता नहीं होती है, काम की चिता होती है। क्रोध की अग्नि कहते हैं, पर अग्नि तो थोड़ी थोड़ी होगी ना, चलो कोई चीज़ जब पड़ी तो जलेगी। परंतु काम चिता के समान क्यों है, क्योंकि चिता तो बहुत ज़्यादा चाहिए अग्नि। बाकी तो थोड़ी थोड़ी अग्नि होती है चलो, पर चिता जलाने के लिए, क्योंकि डेड बॉडी को जलाना है तो कितनी लकड़ियां डालनी पड़ती है, कितना घी डालना पड़ता है, कितना, ऐसे नहीं जलता है वो सहज। तो इसलिए वो चिता के समान है काम अग्नि। तो बाबा कहते हैं सब काम चिता पर बैठ एकदम जल मरे हैं। क्रोध चिता नहीं कही जाती है, काम चिता कही जाती है। उसमें भी, काम में भी बाबा कहते हल्का नशा, सेमी नशा भी होता है। कोई तो पूरा ही नशा है, कोई सेमी हल्का भी होता है। बच्चों को ही बाप
बैठकर समझाते हैं। घर में अगर कोई कपूत बच्चा होगा तो कहेंगे ना, ये क्या बाप की आबरू गंवाते हो, क्या बाप की आबरू गंवाते हो, ऐसे कपूत बच्चा होगा। तो बाबा भी अपने बच्चों को कहते, बच्चे ये क्या कर रहे हो। बेहद का बाप भी कहते हैं, हाँ, वो बाप कहेगा ना कि बाप की आबरू गंवाते हो, बाप की इज्जत जाती है ना। तो बेहद का बाप भी कहते हैं तुम काला मुंह करते हो, तो जैसे क्या करते हो, हाँ, बाबा की आबरू गंवाते हो तो काला मुंह करते हो। तो बाबा कहते हैं काला मुंह करते हो तो ब्राह्मण कुल भूषण जो देवता बनते हैं उनका नाम बदनाम करते हो। तुम बच्चे जानते हो हम पवित्रता की ताकत से ही भारत को फिर से श्रेष्ठाचारी देवता बनाते हैं। तुम्हारे लिए तो क्या है, हमारे लिए बाबा कहते हैं तुम्हारे लिए तो ये जैसे कॉमन बात हो गई। बाबा श्रेष्ठाचारी बनाते हैं हमें, और दुनिया की हालतें देखो, देखते हो महाभारत लड़ाई भी खड़ी है, इनसे ही स्वर्ग के गेट खुलते हैं। शास्त्रों में महाभारत लड़ाई तो दिखाई है, पर उसके बाद क्या हुआ ये दिखाया नहीं है। फिर तो प्रलय दिखा दी ना, सब पांडव भी वो गल गए आदि आदि। एक धर्मराज था युधिष्ठिर, वो कुत्ते के साथ पहुंचा, ऐसे क्या क्या बता दिया। तो बाबा कहते हैं उसके बाद क्या हुआ, महाभारत लड़ाई के बाद, ये तो दिखाया नहीं है। कह देते हैं प्रलय हो गई। अब कृष्ण का एक तरफ तो माता के गर्भ से जन्म दिखाया है, अच्छा प्रलय हो गई, फिर दिखाते श्री कृष्ण पीपल के पत्ते पर आया। तो बाबा कहते एक तरफ तो कृष्ण का, एक तरफ दिखाते माता के गर्भ से जन्म हुआ देवकी, हाँ वो भी जेल में, और फिर दूसरे तरफ कहते हैं कि पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता आया। अब ये दोनों तो विरोधाभासी बातें हैं। तो बाबा कहते कुछ भी समझते नहीं, वहाँ तो सतयुग में गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से। ये भी जो श्री कृष्ण को पत्ते पर दिखाते ना, पीपल के पत्ते पर, वो भी जैसे गर्भ महल का स्वरूप है। अंगूठा चूस रहा है पैर का, ये जैसे गर्भ महल की निशानी है। तो बाबा कहते हैं वहाँ तो गर्भ महल में रहते हैं बड़े विश्राम से, बाकी सागर में थोड़ी पत्ते पर हो सकता है। ये तो इम्पॉसिबल है कि सागर से पीपल का पत्ता निकले और उसमें श्री कृष्ण हो और अंगूठा चूसता हुआ आया, और वो भी फिर बांसुरी उसको जन्म से दे दिया, जैसे गर्भ में ही उसको बांसुरी दे दी। तो बाबा कहते तो ये सब ड्रामा बना हुआ है जिसको तुम जानते हो। कल्प कल्प ऐसे होता है ना। अभी बच्चों को अपना कल्याण करना है और दूसरों का भी कल्याण करना है। मूल बात ही ये है, बाप तो स्वर्ग का रचयिता है, उसको कहा ही जाता है शिव बाबा को हेवनली गॉड फादर, स्वर्ग का रचयिता है। तो फिर हम बच्चे स्वर्ग के मालिक होने चाहिए ना। हमारा पिता स्वर्ग का रचयिता है, हेवनली गॉड फादर है, तो हम हेवन में होने चाहिए। शिव जयंती भी भारत में ही मनाते हैं, तो जरूर भारत को कुछ दिया होगा। भगवान शिव भारत में आए और हाथ खाली थोड़ी आएगा, जरूर शिव ने भारत को कुछ दिया होगा। अभी तुमको स्वर्ग की बादशाही दे रहे हैं ना। बाप है ही सदगति दाता, ज्ञान का सागर नॉलेज बाप ही आकर देते हैं। अभी बाप तुमको नॉलेज दे रहे हैं, 5000 वर्ष बाद फिर यहाँ ही आएंगे। बच्चों को निश्चय है, जो जो इस ब्राह्मण कुल के होंगे वो आते जाएंगे, हाँ बाबा के पास आते जाएंगे। अच्छा अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते।
धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, श्रीमत पर अपना और दूसरों का कल्याण करना है। कोई कुछ झूठी बात सुनाए तो सुनी अनसुनी कर देना है, उस पर बिगड़ना नहीं है। दूसरा, कभी भी देवता बनने वाले ब्राह्मण कुलभूषणों का नाम बदनाम न हो, इसका ध्यान रखना है। कोई उल्टा कर्म कभी नहीं करना है। पिछले हिसाब किताब चुकतू करने हैं। वरदान, निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। निंदा स्तुति जय पराजय में समान स्थिति रखने वाले बाप समान संपन्न व संपूर्ण भव। जब आत्मा की संपूर्ण व संपन्न स्थिति बन जाती है तो निंदा स्तुति जय पराजय सुख दुख सभी में समानता रहती है। दुख में भी सूरत व मस्तक पर दुख की लहर के बजाय सुख व हर्ष की लहर दिखाई दे। निंदा सुनते भी अनुभव हो कि ये निंदा नहीं, संपूर्ण स्थिति को परिपक्व करने के लिए ये महिमा योग्य शब्द है। ऐसी समानता रहे तब कहेंगे बाप समान। जरा भी वृत्ति में ये न आए कि ये तो दुश्मन है, गाली देने वाला है और ये महिमा करने वाला है। सब हमको आगे बढ़ाने वाले ही हैं, ये समझना है। स्लोगन, निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। निरंतर योग अभ्यास पर अटेंशन दो तो फर्स्ट डिवीजन में नंबर मिल जाएगा। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। हाँ, अभी विशेष सूचना आप सभी को दे रहे हैं। सभी मधुबन निवासी भाई बहनें ध्यान से सुनेंगे। सभी मधुबन निवासी भाई बहनें तथा हॉस्पिटल के समर्पित भाई बहनें आज सुबह 10 बजे तक शांति वन के डायमंड हॉल में पहुंचेंगे। सब मधुबन निवासी समर्पित भाई बहनें, हॉस्पिटल के भी समर्पित भाई बहनें, यहाँ से 9 बजे आपको बस मिलेगी। जिनको अपनी गाड़ी है वो तो अपनी गाड़ी में जाएंगे, बाकी 9 बजे आपको ट्रांसपोर्ट से बस मिलेगी। आप नीचे जाएंगे और 10 बजे तक डायमंड हॉल में पहुँचेंगे, जहाँ दादी जी की स्मृति दिवस निमित्त सबको सौगात मिलेगी। और ट्रायल वाले भाई बहनें आज नहीं जाएंगे। ट्रायल वाले भाई बहनों के लिए दूसरा दिन है, वो फिर आपको बताया जाएगा। तो ये विशेष सूचना मधुबन के समर्पित भाई बहनों के लिए है। ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे।